अगर हम इम्पोर्टेंट सर्विसेज की बात करें, ठीक है, विच आर ऑफर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स टू द रिटेलर्स ऑल्सो. फर्स्ट इज एबिलिटी ऑफ गुड्स. होलसेलर्स जो है, ठीक है, कल हमने बताया था होलसेलर्स जो है पहले मैन्युफैक्चरर्स को सर्विसेज देते हैं, जिसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन का था, फाइनेंशियल असिस्टेंस का था, हेल्प करने का, प्लस स्टोरेज, मार्केटिंग फंक्शंस. और आज हम जो स्टडी करेंगे वो है फंक्शंस या सर्विसेज टू रिटेलर्स. फर्स्ट आ जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स. जो रिटेलर्स है, रिटेलर्स को जो है स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि वो वेराइटीज ऑफ गुड्स जो है अपने कस्टमर्स को दिखा सके. तो होलसेलर ही है विच मेक द प्रोडक्ट ऑफ वेरियस मैन्युफैक्चरर्स रेडली अवेलेबल फॉर रिटेलर्स. मींस कि जो रिटेलर्स हैं उनको प्रोडक्ट्स चाहिए और मैन्युफैक्चर, ये होलसेलर्स की ड्यूटी बनती है कि वो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के गुड्स ला लाके रिटेलर्स को दे. ठीक है ना. वो ये तो नहीं कह सकता कि मैं पर्टिकुलर एक ही ब्रांड का लाके दूंगा. ठीक है ना. मान लो हमने एग्जांपल कल भी लिया था मोबाइल फोन्स का. अगर एक होलसेलर्स है वो मोबाइल्स में डील करता है तो वो मोबाइल्स में ही डील करेगा, तो वो सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रखेगा मोबाइल्स के. क्यों? क्योंकि रिटेलर को उसने सबसे ला ला के देना है. तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं रिटेलर्स का वर्क क्या है, वो गुड्स कलेक्ट करते हैं. ठीक है, मतलब होलसेलर का काम है वो गुड्स कलेक्ट करते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड कीप बिग इन्वेंट्री ऑफ द सेम. और वो इन्वेंट्री मतलब स्टोरेज में अपने पास उतना स्टॉक रखते हैं ताकि जब भी रिटेलर्स को गुड्स की जरूरत हो तो वो अवेलेबल करवा सके. ठीक है ना. सेकंड आ जाएगा मार्केटिंग सपोर्ट. होलसेलर्स जो है वो कई तरह के मार्केटिंग फंक्शंस भी करते हैं, जैसे हमने अभी प्रोड्यूसर्स के लिए भी पढ़ा था, और सपोर्ट भी करते हैं रिटेलर्स को. कई बार वो खुद एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज करवाते हैं ताकि जो कस्टमर है वो गुड्स को परचेज करे. जो रिटेलर्स है उनकी कई तरह की हेल्प करते हैं ताकि जो भी इंक्रीजिंग डिमांड्स हैं, ठीक है, नए प्रोडक्ट्स की, वो हो सके. तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं होलसेलर्स जो है वो उनको हेल्प करता है इन मार्केटिंग. ठीक है ना. मार्केटिंग फंक्शन से क्या होगा, कहीं ना कहीं मार्केट की इंफॉर्मेशन भी देंगे प्लस उनको सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज भी करके देंगे. नेक्स्ट आ जाएगा ग्रांट ऑफ क्रेडिट. ज्यादातर जो रिटेलर्स होते हैं वो क्रेडिट पे सामान लेते हैं अपने होलसेलर्स से. तो होलसेलर्स आप कह सकते हो इनको क्रेडिट की फैसिलिटीज भी देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं, जो भी शॉपकीपर्स हैं वो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं. तो कहीं ना कहीं रिटेलर्स का तो छोटा बिजनेस होता है, तो कहीं ना कहीं उनको स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है. तो ये क्रेडिट भी देते हैं उन्हें, मतलब बल्क में खरीदने पे उनको प्राइजेस भी लेस कर देते हैं, कह सकते हैं हम. ठीक है ना. अब रिटेलर को वही प्राइस थोड़ा ना लगता है जो वो कस्टमर को देता है, वो तो डिस्काउंट ले लेता है ना इनसे, और अगर उधार चाहिए तो उधार पे भी ले लेता है. नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज. होलसेलर्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं एक पर्टिकुलर वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में, और उन्हें पता होता है मार्केट में क्या चल रहा है. उनके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है और वही नॉलेज वो पास ऑन करते जाते हैं टू दी रिटेलर्स. ठीक है ना. जैसे क्या प्रोडक्ट्स नए आ रहे हैं, उनकी क्या यूजेस है, उनका क्या क्या बेनिफिट्स है, ये एज अ रिटेलर उसे नहीं पता होता. ठीक है ना. वो उसे ये भी बताता है किस प्राइस पे देना है, क्वालिटी इसकी बेटर है या उसकी बेटर है, एडवाइस करते रहते हैं. ठीक है. और कई बार तो उनकी हेल्प करते हैं टू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स ताकि वो डेमो भी दे सके, तो सैंपल भी दे जाते हैं. तो कहीं ना कहीं उनको नॉलेज, स्पेशलाइज नॉलेज देते हैं. फिर आ जाएगा रिस्क टेकिंग. होलसेलर जो है बल्क में परचेज करते हैं और उन्हें पता है रिटेलर्स उनसे स्मॉल क्वांटिटीज में परचेज करता है, फिर भी वो अपना पूरा रिस्क उठाने को तैयार रहते हैं, चाहे स्टोरेज का है, जैसे हमने पहले बोला था
लॉस बाय थेफ्ट है, फायर है, पिलपरेज है, ऑब्सलेंस है, कई चीजें खराब हो जाती है पड़ी पड़ी, रिटेलर तो नहीं लेगा ना, पर होलसेलर को तो रखना ही पड़ेगा, पता नहीं कब मांग ले। कई बार प्राइसेस डाउन हो जाते हैं, उसने इतनी लेके स्टोरेज में रखा हुआ है और प्राइस डाउन हो गए, तो कहीं ना कहीं होलसेलर्स को सारे रिस्क उठाने पड़ते हैं, डिमांड में फ्लक्चुएशन आ जाती है, तो वो सारी फैसिलिटीज वो रिटेलर को देता है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप अपने आप भी बना सकते हो, लाइक वो उसे मार्केट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स करवाता है, ठीक है, ऑर्डर्स क्विकली प्लेस करवाता है, ठीक है, प्राइस फ्लक्चुएशन में भी हेल्प करता है, कई बार ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज भी देता है, रिटेलर्स को चाहिए वो फटाफट लाके ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उसको वो भी बेनिफिट दे देता है, ठीक है, और नए प्रोडक्ट्स जो भी आते रहते हैं उनके बारे में उसको आइडिया देता है, डिस्काउंट देता है बल्क परचेज करने पे, तो काफी ऐसी चीजें और भी है, पॉइंट्स आप लिख सकते हो। क्लियर? सर्विसेज टू रिटेलर्स, Yes, एनी ma'am. डाउट? चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट आ जाएगा रिटेल ट्रेड। अभी जो हमने पढ़ा रिटेल ट्रेड, अभी हमने होलसेल ट्रेड का पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रिटेल ट्रेड, ठीक है। अगर हम वैसे देखें तो कई बार क्या होता है, हमने अभी सर्विसेज पढ़ी होलसेलर्स की, प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स के लिए, क्या कंज्यूमर के लिए भी हो सकती है इनकी सर्विसेज आपके हिसाब से? कोई वैसे अगर इसमें तो नहीं गिवन है, क्या कंज्यूमर्स के लिए भी होलसेलर्स कोई सर्विसेज दे सकता है आपके हिसाब से? Maybe yes. मे बी हम कह सकते हैं डायरेक्टली नॉट, पर इनडायरेक्टली तो दे ही रहे ना, Indirectly. है ना। Yes, जैसे कि ma'am. हम कह सकते हैं कस्टमर्स की जो नीड्स हैं, फैशन है, टेस्ट है, आजकल रोज चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं होलसेलर समझता है इन चीजों को, ठीक है ना। डिमांड एकदम में इंक्रीज हो जाती है किसी चीज की, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि उसकी सप्लाई बंद ना हो, पीछे से सप्लाई होती रहे। कई बार तो नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज भी देता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं हेल्प तो करता है ये कंज्यूमर की। कई बार इसमें ये भी आता है कि क्या होलसेलर्स को हटा देना चाहिए, आप लोग फेवर में हो या नहीं हो इसके? आपके हिसाब से क्या होलसेलर्स की इतनी जरूरत है कि उनको रहने देना चाहिए, या हटा दिया जाए, सीधा प्रोड्यूसर्स रिटेलर्स को दे और रिटेलर्स हमें दे दे? फेवर में हम ये कह सकते हैं कि रिटेलर्स के रहने से, होलसेलर्स के रहने से कह सकते हैं, ठीक है ना। होलसेलर्स के रहने से हमें प्राइसेस एक तो हाई मिलते हैं, अगर सीधा रिटेलर के पास आएंगे तो फिर सीधा हमारे पास भी जल्दी आएंगे, एक तो प्राइस हाई कर देता है, एक तरह का रुकावट ही है वो बीच में, ठीक है ना। उसके अलावा हम कह सकते हैं कई बार ये जो है ट्रीटमेंट ठीक नहीं करते रिटेलर्स के साथ, ठीक है ना, खुद ही होलसेलर्स अपने आप कंज्यूमर्स अपने कस्टमर्स बनाने लग जाते हैं, तो ये भी एक वो है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम अगेंस्ट में जाएं इनके, बताइए अगेंस्ट में है कोई पॉइंट? होलसेलर का फायदा ये है, एलिमिनेट ना करें हम इनको, क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट की फैसिलिटीज देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिटेलर्स को, फिर वो कौन देगा? इसके अलावा वो टाइम टू टाइम वो फैशन टेस्ट के बारे में रिटेलर्स को हेल्प करते हैं, और रिटेलर्स तो बड़ी लिमिटेड वैरायटी रखता है, होलसेलर ही है जो इतनी वैरायटी रखता है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं प्राइस स्टेबलाइज भी होता है इससे, क्योंकि मार्केट में प्राइस स्टेबलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मीडिएटर्स होते हैं, ठीक है ना, तो एक पर्टिकुलर स्टेबल प्राइसेस पे चलती है मार्केट, तो ये है नहीं, ये तो मैं वैसे ही थोड़ा सा आपको जानना चाह रही थी कि आपको पता है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिटेल ट्रेड। रिटेलर्स कौन होते हैं? विच नॉर्मली बायज गुड्स in large quantity from the wholesalers and sell them small quantities to the consumer। हम कह सकते हैं activities which are involved in selling directly to ultimate consumer, वो लोग जो directly ultimate consumer को goods पहुंचाते हैं, ठीक है ना, whether it is personal और non business use, वो सारे आप कह सकते हो रिटेलर्स हैं। अब रिटेलर्स की भी एक खास बात है, इनका डायरेक्ट और पर्सनल टच रहता है कस्टमर्स के साथ,
ये आफ्टर सेल सर्विसेज भी देते हैं हमें, ठीक है। कई बार डोर टू डोर फैसिलिटीज भी देते हैं, घर तक आपको सामान पहुंचा के जाते हैं, आपको भी क्रेडिट पे सामान दे देते हैं, होम डिलीवरी करवा देते हैं जैसे अभी हमने बोला, ठीक है ना। इसके अलावा भी काफी चीजें अगर हम बात करें, इट इज अ मिडल मैन बिटवीन होलसेलर्स एंड कंज्यूमर, ठीक है ना। अब जो रिटेलर्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं सेलिंग ऑफ गुड्स के, पर्सनली भी दे सकते हैं, टेलीफोन पे भी दे सकते हैं, आजकल वेंडिंग मशीन्स लगी होती है, किसी ने देखी है वेंडिंग मशीन्स, सिक्का सा डालो और आपका प्रोडक्ट बाहर आ जाता है, बाहर कंट्रीज में तो काफी है, यहाँ पर भी अब धीरे धीरे आई थिंक Yes, अलास्का ma'am. वगैरह में स्टार्ट हो चुकी है हमारे यहाँ मॉल्स में। तो यस मैम। प्रोडक्ट्स जो है हम बेचते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में, कोई बड़े स्टोर में जाके भी खरीद लेता है, कोई एक वीकली मार्केट में जाके भी खरीद लेता है, कोई एक हॉकर से भी खरीद लेता है, तो ये सारे ही पार्ट ऑफ रिटेलर्स है। आप देखिए हम डेली लाइफ में अपनी छोटी से लेके बड़ी चीज तक सब कुछ रिटेलर से परचेज करते हैं, ठीक है ना कहीं हर रोज हमें उनकी जरूरत पड़ती है, तो हम मान के चलते हैं उनकी सर्विसेज जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब रिटेलर्स किन किन को सर्विसेज देता है, देखिए जो होलसेलर था उसके साथ प्रोड्यूसर और रिटेलर्स थे, अब हिट रिटेलर्स के साथ किस किस की सर्विसेज आएंगी, होलसेलर एंड कंज्यूमर की, वो तो दो से ही डील करता है, या कंज्यूमर से या होलसेलर से। तो सबसे पहले हमें करेक्टरिस्टिक्स पता हो जो उस पैराग्राफ में हमें ढूंढनी पड़ेगी, लिख लीजिए पॉइंट्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलर्स। पॉइंट्स वही है जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, बस थोड़ा सा पॉइंट्स में लिखने से इजी हो जाता है हमारे लिए लर्न करना। फर्स्ट इज रिटेलर इज अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। A retailer is a link between wholesaler and ultimate consumer भी लिख सकते हो, ultimate consumer। सेकंड पॉइंट आ जाएगा, रिटेलर बाय गुड्स फ्रॉम होलसेलर्स, रिटेलर बाय गुड्स फ्रॉम होलसेलर्स इन बल्क, बल्क में परचेज कर लेता है, एंड रीसेल देम टू कंज्यूमर, एंड रीसेल देम टू द कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटीज। मीन्स होलसेलर से बल्क में खरीदता है एंड रीसेंड देम टू द कंज्यूमर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, मतलब होलसेलर से अगर 100 पेन्स खरीदेगा तो हमें हमें कितने में दे, एक भी दे देगा, दो भी दे देगा, मना थोड़ा ना करेगा, तो लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है और स्मॉल क्वांटिटी में दे भी देता है। ही मेंटेन्स पर्सनल कॉन्टेक्ट विद कस्टमर्स, he maintains personal contact with customers। he deals in variety of goods, जो रिटेलर है he deals in variety of goods, और इनको इसीलिए जर्नल मर्चेंट्स भी बोलते हैं, जर्नल मतलब जर्नली इनके पास सब कुछ मिल जाता है, वैरायटी मिल जाती है। नेक्स्ट आ जाएगा, रिटेलर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, retailers are classified into two groups। First is small scale retailers and large scale retailers, small scale retailers and large scale retailers। क्लियर? ऐसे तो और भी बहुत सारे फीचर्स आ सकते हैं। अगर हम एक नॉर्मली फंक्शंस की बात करें,
कि रिटेलर का क्या क्या फंक्शन है। रिटेलर देखो बाइंग भी करता है, होलसेलर से परचेज भी करता है, फिर सेलिंग भी करता है, कंज्यूमर्स को सेल करता है गुड्स, स्टोरेज भी करता है, वो भी तो एक शॉप बनाता है ना, और उसमें इतनी चीजें स्टोर करता है, तो कहीं ना कहीं वो स्टोरेज भी करता है, कई बार तो पैकिंग भी करके देता है, क्रेडिट भी देता है अपने कस्टमर को, एडवर्टाइजिंग भी करता रहता है कई बार अपने प्रोडक्ट्स की। इसके अलावा रिस्क बियरिंग भी है, क्योंकि उसको भी तो फायर का, थेफ्ट का, ठीक है, चीजें खराब होने का है, उसको भी तो चेंज ऑफ फैशन टेस्ट का फर्क पड़ता है। मान लो उसने इतनी वैरायटी रखी और फैशन ही बदल गया, तो उसका भी तो नुकसान है ना कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं रिटेलर्स के भी काफी फंक्शंस हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिटेलर्स की सर्विसेज की बात करते हैं। तो रिटेलर सबसे पहले कंज्यूमर को सर्विसेज देता है। फर्स्ट इज रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। जो रिटेलर्स हैं वो रेगुलर सप्लाई करते रहते हैं प्रोडक्ट्स की, किनके लिए, कंज्यूमर के लिए। जो भी गुड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय द मैन्युफैक्चरर्स, उनकी रेगुलर सप्लाई ये करता रहते हैं, ठीक है ना। जब भी बायर्स को कोई भी प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है वो उनको लाके देते हैं, ठीक है ना। अगर मैं किसी शॉप पे गई और मुझे लगा मुझे तो यही पर्टिकुलर पेन चाहिए या कुछ भी चीज है, तो वो हमें ला के देते हैं, कहते हैं मंगवा देंगे, कभी मना नहीं करते, तो रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स रखते हैं। सेकंड है न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन बाय अरेंजिंग और डिस्प्लेइंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। अपनी पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स लगाते हैं, वो जान के आपने देखा होगा शॉपकीपर डिस्प्ले कर देते हैं, जो अच्छी आइटम्स होती है उनको डिस्प्ले कर देते हैं, खुद पर्सनल एफर्ट्स डालते हैं कि आप पे ये अच्छा लगेगा या ये लेके जाओ, ठीक है ना। जो भी नए प्रोडक्ट्स आते हैं उनके बताते हैं, फीचर्स बताते हैं, उनकी क्वालिटी बताते हैं, प्राइजेस पहले ही बताते हैं अभी सस्ता है या कुछ। कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करते हैं कि हम डिसीजन लेकिन में फास्ट हो जाए, मतलब हम ले ले, हमें ऐसा करते हैं कि हम उस प्रोडक्ट को परचेज कर ले। तो कहीं ना कहीं न्यू प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी देते हैं। थर्ड आ जाएगा कन्वीनियंस इन बाइंग। रिटेलर्स कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करते हैं कि जो लार्ज क्वांटिटी के गुड्स है वो स्मॉल क्वांटिटी में बेचते हैं, तो कहीं ना कहीं कस्टमर को कन्वीनियंस के लिए हेल्प करते हैं, मतलब होम डिलीवरी की फैसिलिटीज दे देते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा ग्रोसरी वाले कितनी आपकी हेल्प करते हैं, आप फोन पे ही अपना वो लिखवा दो, आपके घर पहुंच जाता है, ठीक है। ज्यादातर इनकी शॉप जो है लॉन्ग आवर्स तक खुली रहती है, 24/7, ताकि आपको कन्वीनियंस रहे, कभी भी आपको प्रोडक्ट्स चाहिए आप जा सकते हो। नेक्स्ट है वाइड सिलेक्शंस। रिटेलर को अपने पास जनरली जो स्टॉक है वो वैरायटी ऑफ गुड्स रखने पड़ते हैं, ताकि कंज्यूमर को चॉइस करने में इजी हो जाए, ठीक है ना। कोई भी आप चीज लेने जाते हो, आप तो 15-20 में से एक सिलेक्ट करते हो, ठीक है ना, पर उसको तो सारी वैरायटी रखनी है ना कहीं, तो वाइड सिलेक्शन भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है आफ्टर सेल सर्विसेज भी देता है। आप रिटेलर से कोई भी प्रोडक्ट्स खरीद लो, वो उसके बाद की भी सर्विसेज देते हैं, जैसे कि होम डिलीवरी हो गया, सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स हो गया, अटेंडिंग द कस्टमर हो गया, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रोडक्ट को चेंज भी करवा देते हैं, ठीक है ना, रिपेयर भी करवा देते हैं, सब कुछ करवा देते हैं उसके बाद। मतलब ये क्यों करते हैं, ताकि रिपीट सेल्स हो, ताकि वो फिर से आए और औरों को भी बताए, ठीक है ना। तो आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं। फिर आ जाएगा प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज। कहीं ना कहीं रिटेलर्स हमें क्रेडिट की फैसिलिटीज भी देते हैं रेगुलर बेसिस पे। जब भी आपको क्रेडिट की जरूरत होती है, ठीक है, आपका स्टैंडर्ड लिविंग हेल्प करते हैं और आपको क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास जो भी शॉप्स होती है, आपकी इतनी जान पहचान हो जाती है कि वो आपको क्रेडिट पे भी सामान दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी हेल्प करते हैं। क्लियर? एनी डाउट? ये तो आ गया हमारा सर्विसेज टू कंज्यूमर। इसके अलावा हम और भी काफी पॉइंट्स हैं जो लिख सकते हैं, लाइक सप्लाई फ्रेश गुड्स, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड फैशन। दे ऑल्सो गिव डिस्काउंट्स टू दी कस्टमर्स। हम कई बार करते हैं ना, 100 की चीज है 90 लगा लो, 95 लगा लो, तो हमें कैश डिस्काउंट भी देते हैं।
कई बार साथ ही साथ हमें वैल्यूएबल एडवाइस भी देते हैं हाउ टू यूज दी प्रोडक्ट्स, और कई बार तो हमें ठीक नहीं लगता तो प्रोडक्ट वापस भी ले लेते हैं। ठीक है, अगर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं आती यूज करने की, वो कह देते हैं चलो वापस कर जाना, तो ये भी दे देते हैं। इसके अलावा हमारे जो हम कह सकते हैं हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग हम जैसा चाहते हैं वो बताते हैं। उसके अलावा लेटेस्ट अराइवल जो भी मार्केट में नई चीज आती है वो भी बताते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कंज्यूमर को काफी हेल्प करते हैं रिटेलर्स। क्लियर? एनी डाउट इन दिस टॉपिक? No, ma'am. No, हमने कंज्यूमर की पढ़ ली, इससे ऊपर ही हमारी होलसेलर्स की भी थी। ठीक है ना? अब है होलसेलर्स को क्या सर्विसेज देते हैं। फर्स्ट आ जाएगा हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। जो रिटेलर्स होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन दी फॉर्म, क्योंकि हम मान के चलते हैं जो रिटेलर्स हैं, ठीक है, वो स्कैटर्ड है, कहीं कहीं फैले हुए हैं। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं सर्विसेज जो है हम इनको मैन्युफैक्चर और दोनों के साथ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अवेलेबल करवाते हैं कंज्यूमर के लिए गुड्स, तो कहीं ये हेल्प करते हैं इनकी फॉर, आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन भी, या हम इसके अलावा भी कुछ वर्ड बोल सकते हैं कि एक्सेस करवाते हैं एक तरह की, जहां भी उनको चाहिए वही उनको पहुंचा दिया जाता है। सेकंड है पर्सनल सेलिंग। देखिए सेल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, और पर्सनल सेलिंग मतलब खुद जा जाके बेचना एक बहुत ही जरूरी काम होता है। ठीक है ना? एक बहुत ही एफर्ट लगाने वाला काम होता है। तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं जो रिटेलर्स है वो खुद एफर्ट लेता है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स की एक्टिविटी में। वो चाहता है कि लार्ज स्केल वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा सके। वो अगर अपनी पर्सनल बीच में नहीं दिखाएगा तो उसके गुड्स भी तो सेल नहीं होंगे ना। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मार्केट की जो भी डिफिकल्टीज है, या होलसेलर्स एक तरह की रिटेलर्स हेल्प करते हैं जो भी उनको डिफिकल्टीज आती है बाय पर्सनली, हम कह सकते हैं एफर्ट्स डाल के। पर्सनल जब भी एफर्ट्स डलते हैं तो रिटेलर जो है एक प्रोड्यूसर या होलसेलर की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। थर्ड आ जाता है लार्ज स्केल ऑपरेशन। लार्ज स्केल ऑपरेशन तो है ही है, रिटेलर्स की सर्विसेज ऐसी है, रिटेलर ही है जो कंज्यूमर से मिलता है। ठीक है ना? तो मैन्युफैक्चर जो होलसेलर्स हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है कि कंज्यूमर के पास जाना, तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करते हैं उनकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, मतलब एनेबल मतलब करने में कि बढ़ाने में, करवाने में। ठीक है? उनको सिर्फ यही कहा जाता है कि आप कंसंट्रेट करो अपनी प्रोडक्शन में, बाकी हम देख लेंगे, जो भी होगा हम बताते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं रिटेलर्स हेल्प करते हैं। फिर आ जाता है कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। रिटेलर जो है उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है अपने कस्टमर्स के पास, और उन्हीं को पता है कस्टमर को क्या चाहिए। कस्टमर ने कहा इसमें ऐसा होता या वैसा होता, तो वो कस्टमर एक रिटेलर को ही बता के जाएगा ना, वो जाके फैक्ट्री में थोड़ा ना बोलेगा। तो कहीं ना कहीं जो भी मार्केट की इंफॉर्मेशन होती है कस्टमर से रिलेटेड वो सारी देता है वो अपने प्रोड्यूसर्स या होलसेलर्स को, क्योंकि हम मानते हैं ये सारी डिसीजन जो है वो बड़े सोच समझ के लेने चाहिए, उसके बाद प्रोडक्ट वैसा ही बनना चाहिए। आपने देखा होगा मार्केटिंग जब भी हम करते हैं तो पहले इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कौन सी चीज है। अब कोरोना है, कोरोना करके अगर हम अपने एक शॉपकीपर को बोलेंगे इसमें अगर ऐसे की बजाय ऐसे वाला होता ना तो ये और अच्छा होता, तो कहीं ना कहीं वो आगे बताएगा ना उस इंफॉर्मेशन को। तो आपने देखा होगा कितने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आ गए अब इससे रिलेटेड। तो मार्केट की इंफॉर्मेशन रिटेलर को ही मिल सकती है और वो आगे पहुंचाएगा, और प्रमोशन में तो हेल्प करता ही करता है। कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम अगर हम देखें जो रिटेलर्स है वो हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रमोट भी करता है, एक्टिविटीज भी करवाता है। कई बार आपने देखा होगा अपनी तरफ से कूपन देता है, फ्री गिफ्ट्स देता है, कॉन्टेस्ट करवाता है। क्यों? क्यों? ताकि गुड्स जो है उनकी सेल बढ़े।
हो सकता है उनको पीछे से ही ये आइडिया आता हो, पीछे से ही वो बोलते हो इनको कि होलसेलर्स या प्रोड्यूसर्स, पर कहीं ना कहीं प्रमोशन में हेल्प करवाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये एक्टिविटीज करवाने से मुझे भी डिस्काउंट आगे मिलेगा, मुझे भी प्रोडक्ट्स अच्छे मिलेंगे, सेल भी इंक्रीज होगी। तो वो सारे फैक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं वो हेल्प करते हैं उसको। क्लियर? सीधी सी बात है, वो एक होलसेलर और कंज्यूमर में लिंक भी बनाता है, कॉन्टेक्ट्स भी बनाता है, ठीक है, सर्विसेज भी देता है। तो वही मेनली सारे पॉइंट्स मिलते जुलते होंगे अगर आप लोग देखो तो, ठीक है ना। हाँ जी, ये सर्विसेज हमारा टॉपिक फिनिश हो गया। होलसेलर्स की दोनों सर्विसेज, अब एक रिटेलर्स की भी दोनों सर्विसेज। इस टॉपिक तक किसी को भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।